दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही रूही को अपने पापा दिखे, वह दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा के स्नेह से भय पिघला तो वह जोर जोर रोते हुए माफी मांगने लगी, क्योंकि उसके बाद माफी मांगने के सिवा कुछ नहीं था। जो काम उसने किया था उसके सामने तो माफी कुछ भी नहीं थी। बेटी, तुमने हमारी इज्जत की परवाह भले ही ना की हो, लेकिन तुम्हारी पूरी परवाह है हमें, तभी तो यहाँ हूँ। रूही चुप रही, बस रो रही थी, कहती भी क्या। एयरपोर्ट कॉफी शॉप पे पापा के सामने बैठे हुए उसे खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन पापा के स्नेह में उसे कोई परिवर्तन ना दिखा। पापा ने उसकी पसंद का स्नैक्स ऑर्डर किया और उसे ध्यान से देखा। उनकी फूल सी बच्ची क्या थी, क्या हो गई? ये गर्दन पर निशान उसकी पिटाई से है? उनके सवाल के जवाब में उसकी आंखों ने फिर आंसू बहाए, तो उन्होंने अपना रुमाल उसे दिया। रूही को अपनी नासमझी सताने लगी। रवि ने कामरान के नाम से उससे चैटिंग शुरू की थी। फिर कुछ महीनों बाद रूही को बताया कि वह मुस्लिम है और दुबई में उसका अपना होटल है। उसने उसे बहुत ऊंची सैलरी पर होटल में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उसकी शर्त थी कि किसी को बताना नहीं है, वरना भारत में उसके रिश्तेदारों में उसकी बदनामी होगी। रूही उसके झांसे में आ गई। एक अच्छे स्कूल में शिक्षिका होते हुए भी रूही का दिमाग बस कामरान के बारे में सोचता। जब उसे महंगी गिफ्ट्स मिले, शानदार होटल में उसने कामरान की तस्वीरें और वीडियो देखी, उसका शानदार घर देखा, तो रूही को भी लालच आ गया। वो भी आगे बढ़ना चाहती थी। कामरान ने ही अपनी किसी जानकारी के माध्यम से उसका पासपोर्ट बनवाया और उसका वीजा भिजवाया। घर से वह अपने स्कूल बैग में ही 2 जोड़ी कपड़े और 1 लाख रुपया लेकर निकली थी। सभी सकते में थे कि लड़की रातों रात गई कहाँ, क्योंकि फोन उसने घर ही छोड़ दिया था। दुबई पहुंचकर उसे पता चला था कि कामरान शादीशुदा और होटल में मैनेजर है, ना कि मालिक, और उसका असल नाम रवि है। फिर जब शोहेब ने नशा देकर उसे जबरदस्ती की और रोज अरबों के सामने उसकी नुमाइश करने लगा, तो उसे समझ आया कि उसे ऊंची कीमत पर बेचने की तैयारी है। रूही ये सब देखकर शॉक थी। वो क्या सोचकर आई थी और क्या हो गया? किसी तरह फोन हासिल करने उसके घर वालों को बताया और अगले ही दिन पापा उसे लेने आ पहुंचे। पापा, रवि बाहर मुझे ही तलाश रहा है। वह अचानक शीशे से बाहर उसे देखकर घबरा उठी। चलो इससे भी मिल लूं जरा, तुम्हारा पासपोर्ट भी तो लेना है ना। तुम चिंता ना करो, मैं पूरा इंतजाम करके ही आया हूँ। मैंने प्लेन से उतरते ही भारतीय दूतावास में फोन कर दिया था। वे एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। उन्हें सारे सबूत देकर हम भारत लौट चलेंगे। पापा के चिर परिचित शांत स्वभाव ने उसे आश्वस्त तो किया, तो रूही के चेहरे से उलझन और भय की लकीरें हट गई। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, ऐसे किसी के झांसे में ना आए। कभी भी अपने घर वालों की इज्जत को ऐसे ना रौंदे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।